आप आमतौर के दैनिक जीवन में ना कुछ ऐसे लोगों से जरूर मिलते होंगे जिनसे आपको बात करना बहुत अच्छा लगता होगा या जिनके साथ वक्त गुजारना आपकी मन की बहुत इच्छा होती होगी और आप उनके साथ वक्त गुजारना चाहते होंगे। यानी कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनकी पर्सनैलिटी यानी व्यक्तित्व इतनी शानदार और इतनी प्रभावशाली होती है कि लोग उनसे अपने आप ही अट्रैक्ट हो जाते हैं। लोग उनकी बातों से अट्रैक्ट हो जाते हैं। आपको बता दूं कि ऐसे लोगों के पास ना एक पॉजिटिव ऑरा होती है और वही ऑरा बाकी लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। इसीलिए लोग उनके साथ वक्त बिताना चाहते हैं, उनसे बातें करना चाहते हैं और उनसे कुछ सीखने का प्रयास भी करते हैं। और इसे ही कहते हैं अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी होना, यानी कि ऐसा पर्सनैलिटी जो कि बाकी लोगों को आपकी तरफ अट्रैक्ट कर दे, आपसे मिलने के लिए, आपसे बातें करने के लिए और आपसे कुछ सीखने के लिए। तो अगर आप भी यह चाहते हो कि आपकी भी पर्सनैलिटी उन लोगों की तरह ही बने, तो इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही सिंपल और एक बेस्ट तरीका बताने वाला हूं जिससे कि आप अपने पर्सनैलिटी को काफी अट्रैक्टिव बना सकते हैं। दोस्तों, हम सीधी भाषा में आपको बताएं तो उस तरीका का नाम है कि आप ब्रह्मचर्य लाइफस्टाइल को फॉलो कीजिए। अगर आप ब्रह्मचर्य को फॉलो करते हैं तो विश्वास मानिए आपकी पर्सनैलिटी अट्रैक्टिव बन जाएगी। साथ में आपको और भी कई तरह के फायदे भी होंगे। और यह बात मैं आपको सिर्फ हवाबाजी वाली बात नहीं बता रहा हूँ। आप हमारे भारत देश के इतिहास को उठाकर देख लीजिए। आप ऋषि मुनियों के व्यक्तित्व के बारे में जरूर जानते होंगे जो कि जंगलों में रह करके तपस्या किया करते थे और ब्रह्मचर्य को फॉलो किया करते थे। कई बड़े बड़े महान राजा भी ऐसे महर्षि लोगों के पास जाते थे। इनके पास धन जीरो था, लेकिन उनके पास एक व्यक्तित्व थी, उनके पास एक अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी थी। तो अगर आपको भी अपनी पर्सनैलिटी को अट्रैक्टिव और स्ट्रॉन्ग बनाना है तो आपको भी जरूर ब्रह्मचर्य लाइफस्टाइल को फॉलो करना होगा। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ कि आप कैसे ब्रह्मचर्य के रूल्स को फॉलो करके अपने पर्सनैलिटी को अट्रैक्टिव बना सकते हैं। सबसे पहला स्टेप है कि बी पॉजिटिव एंड स्टे अवे फ्रॉम सेक्सुअल ट्रिगर्स। जी हाँ दोस्तों, ब्रह्मचर्य को फॉलो करने का सबसे पहला रूल यह है कि आपको हमेशा पॉजिटिव रहना होगा, यानी कि आपको अपने विचार को पॉजिटिव बनाकर रखना होगा और हर तरह के नेगेटिव थॉट से खुद को दूर रखना होगा। क्योंकि अगर आपके विचार पॉजिटिव होंगे ना तो आपके कार्य भी पॉजिटिव होंगे, और अगर आपके कार्य पॉजिटिव होंगे तो उसका परिणाम भी पॉजिटिव ही होगा। अपने विचार को पॉजिटिव बनाने के लिए आपको अच्छे अच्छे बुक्स का स्वाध्याय करना होगा, महापुरुषों की जीवनी का अध्ययन करना होगा, स्वाध्याय करना होगा। इसके साथ साथ आप कुछ और बातों का भी ध्यान रखिए, जैसे कि सेक्सुअल ट्रिगर से दूरी बनाकर रखना है। सेक्सुअल ट्रिगर कहें तो ऐसे हर एक चीज जो कि आपके अंदर सेक्सुअल अट्रैक्शन पैदा कर देता हो। अब दूसरा स्टेप आपको यह फॉलो करना है कि टेक अ स्ट्रॉन्ग संकल्प। दोस्तों, संकल्प का कोई विकल्प नहीं होता है और आपकी किसी भी कार्य को सिद्ध करने के लिए, आपके मन को शक्ति प्रदान करने के लिए संकल्प लेना बहुत बहुत जरूरी होता है। क्योंकि यह संकल्प ही आपको हर क्षण हर वक्त एक शक्ति प्रदान करती है, बल प्रदान करती है कि आप पूरी साहस पूर्वक अपने ब्रह्मचर्य के पथ पर आगे बढ़ते रहिए बिना भटके हुए। तो दूसरा रूल यह फॉलो करना है कि आपको यह कठिन संकल्प लेना है कि आपको आने वाले 1 महीना, 2 महीना या 3 महीने तक ब्रह्मचर्य के रूल्स को फॉलो करना है। अपने विचारों को हमेशा पॉजिटिव बनाकर रखना है और हर तरह के सेक्सुअल थॉट्स और नेगेटिव थॉट से दूर रहना है। स्टेप नंबर 3 आपको यह फॉलो करना है कि स्टे अवे फ्रॉम इमोशनल सेक्सुअल अट्रैक्शन। दोस्तों, ब्रह्मचर्य के रास्ते पर आगे बढ़ने से पहले आप इस बात को याद रखिए कि आपका मन हर क्षण हर वक्त आपको इमोशनली कमजोर करने का प्रयास जरूर करेगा। इसीलिए आपको कुछ बातों का बहुत ही ख्याल रखना होगा कि आपको इमोशनल सेक्सुअल अट्रैक्शन से खुद को दूर रखना है, सावधान रहना है। अब चौथा स्टेप आपको यह फॉलो करना है कि हैव कंट्रोल ऑन योर डाइट। जी हाँ दोस्तों, इस बात को हमेशा याद रखिए कि जैसा खाए अन्न वैसा बने मन, यानी कि आपके मन का रिलेशन आपके खाने से होता है। अगर आप नियमित रूप से सात्विक आहार का सेवन करते हैं तो आपका मन भी हमेशा अच्छा बना रहेगा और आसानी से सेक्सुअल ट्रिगर्स की तरफ अट्रैक्ट नहीं होगा। लेकिन अगर आपका खाना तामसिक होगा, नॉनवेज होगा, अगर आप मीट, मांस और जंक फूड ज्यादा खाएंगे तो विश्वास मानिए आपका मन भी नेगेटिव बन जाएगा, तामसिक बन जाएगा और इसी वजह से आप बहुत ही आसानी से सेक्सुअल ट्रिगर्स की तरफ अट्रैक्ट हो जाओगे
और आपका ब्रह्मचर्य भी खंडित हो जाएगा। अब 5वां स्टेप बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। डू मेडिटेशन विथ गायत्री मंत्र डेली। दोस्तों, ब्रह्मचर्य के रास्ते पर चलने के लिए आत्मिक बल का होना बहुत जरूरी है। अगर आपके पास आत्मिक बल की कमी होगी ना, तो आप कभी भी ब्रह्मचर्य के रूल्स को फॉलो नहीं कर सकते हैं और ब्रह्मचर्य से होने वाले लाभ का फायदा भी नहीं उठा सकते हैं। अपने आत्मिक बल को बढ़ाने के लिए आप दिन में कम से कम आधा घंटा मेडिटेशन जरूर कीजिए। साथ में गायत्री मंत्र का जाप भी कीजिए। गायत्री मंत्र का जाप करने से आपकी आत्मिक बल बहुत तेजी से बढ़ता है और साथ में आपका संपूर्ण शारीरिक और मानसिक बल का विकास भी होता है। अब 6वां स्टेप आपको यह फॉलो करना है कि मेक गुड फ्रेंड्स। दोस्तों, आपको इस बात का भी ख्याल रखना है कि अगर आपको दोस्ती करनी भी है तो अच्छी दोस्ती करनी है। ऐसी दोस्ती नहीं करनी है जो कि हर क्षण हर वक्त बस नेगेटिव और सेक्सुअल बातें करके आपके मन को भटकाते हैं। अगर आपकी दोस्ती अच्छी होगी तो पहली बात तो यह है कि वह आपसे हर वक्त पॉजिटिव बातचीत करेगा, आपको जीवन में आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करेगा और साथ में अगर आप किसी प्रॉब्लम में फंस जाओगे तो आपको प्रॉब्लम से निकलने में भी आपकी काफी मदद करेगा। इसीलिए आपको दोस्ती करने से पहले काफी सोच समझकर दोस्ती करना है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इन 6 रूल्स को फॉलो करके आपका भी व्यक्तित्व विवेकानंद जी की तरह ही बन सकता है। आप भी अपने व्यक्तित्व को APJ अब्दुल कलाम सर की तरह ही बना सकते हैं और फिर वह दिन भी दूर नहीं जब लोग आपसे भी बातें करना पसंद करेंगे, आपकी बातों को सुनना पसंद करेंगे, आपके साथ वक्त गुजारना शुरू करेंगे और आपकी पर्सनैलिटी से अट्रैक्ट होकर के आपको लाइक करेंगे। जय हिंद।